ओम श्री गणेशाय नमो। श्रीमात्स्य महापुराणे भुवनकोशे कैलाशम श्रम वर्णन नामो विंशंत धिक्षतमोऽध्याय। एक राजा पुरूरवा की तपस्या, गंधर्वों और अप्सराओं की क्रीड़ा, महर्षि अत्रि का आगमन तथा राजा को वर प्राप्ति। सूतवाच स त्वाक्ष्मपदे रमये तयक्तहार परिच्छदा क्रीडाविहारं गन्धर्वे पश्यत्प्सरसा सह कृत्वा पुष्पोच्चयं भूरि ग्रथयित्वा तथा सत्रज अगधर्य निवेद्य देवाय गन्धर्वीर्भयस्तदा ददौ पुष्पोच्चयप्रस्थाना क्रीडन्तैना यथा सुखम् चेष्टा नानाविधाकारा पश्यन्नपि न पश्यति काचिती पुष्पोच्चये सक्ता लता जालेन वेष्टिता सखीजनेन सन्त्यक्ता कानतीनाभिस्मुञ्जिता काचित् कमलगन्धभा निश्वास पवनाहृते मधुपैराकुलमुखी कानतीं परिमोचिता मकरन्दसमाक्रान्त नयना कादिज्जनङ्गना कान्तनीशासवातेन नीरजसकृतेक्षणा काचिदुच्चये पुष्पाणि ददौ कान्तस्य भामिनी कान्तसङ्गृह्यते पुष्पैरराजकृतशेखरा उच्चये स्वयमुद्धृत्य कान्तेन कृतशेखरा कृत्यकृत्यमिवात्मानमेने ममन्तवर्धिनी अस्तयसमन्गहने कुञ्जे विशिष्ट कुसुमालता काचिदेवं रहोनीता रमणेन रिंसुना कान्तसनामितलता कुसुमानि विचिन्वती सर्वाभ्य काचिदात्मानं मेने सर्वगुणाधिकं काश्चित् पश्यन्ति भूपालं नलिनीषु पृथक् पृथक् क्रीडमानास्तु गन्धर्वे देववरामा मनोरमा काचिदाताडयत्कान्तमुद्गेन शुचिस्मता तादृश्मानाथ कान्तेन प्रीतिं काचिदुपाययो कान्तं च ताडयामास जातखेदावराङ्गना अदृश्यत वरारोहा शासनित्यपयोधरा कान्ताम्बुत्ताडनाकृष्ट केशपाशनिबन्धना केशाकुलमुखी भाति मधुपैरिवपधेयनी स्वचक्षुसदृश्य पुष्पे सञ्चने नलिनी वने क्षणा काचित् चिरात् प्राप्ता कानतेनान्विष्य यनत्ता सन्नाता शीतापदेशेन काचित् प्राहागनाभृशम् रमालिङ्गं चक्रे मनोभिलषितं चिरं जलाद्रवसनं सूक्ष्मं मङ्गलेन शुचिस्मिता धारयन्ती जनं चक्रे काचित् तत्र समन्मथं कण्ठमाल्यगुणे काचित् कानतेन कृष्ट्यां भवसि त्र्यटुचत्सक्तं दाम्पतिं रमन् प्राह सच्चिरं काचिदुग्ना सखी दत्त जानुदेशे नक्षता सम्भ्रान्ता कान्तशरणं मग्ना काचित् गता चिरं काचित् पृष्ठकृतादित्या केशनिस्तोयकारिणी शिलातलक्ता भर्त्रा दृष्टा कार्माचक्षुषा कृतमालयां विलोलितं सङ्क्रात कुचकुङ्कुमम् रतिक्रीडित कान्तेव रराज तद्सरोदकं सुस्नात देवगन्धर्व देवरामानगे गणेन च पूज्यमान च दत्विषे देवदेवं जनार्दनं कविच्छुदृदृश राजा लता गृहीत गतासित स्त्रिये मण्डयन्ति सब
गात्राणि कान्तसन्न्यस्तमानसा काचिदादर्शनकरा व्यग्रादूतिमुखोद्धतं शृण्वती कान्तवचनमधिका तु तथा बभो काचित् सत्वरिता दूत्या भूषणाना विप्रययं कुर्वाणा नैव बुबुधे मन्मथाविष्टचेतना वायुनुनातिसुरभिक्खु सुमोत् कर्मण्डिते काचित् पिबन्ति ददृशे मैर्यं नीलश्वादले पाययामास रम्ना स्वयं काचिद्वराङ्गना काचित् पपोवरारोहा कान्तपाणिसमर्पितं काचित् स्वर्णनेत्रचपल नीलोत्पलयुतं पया पीत्वा प्रप्रच्छत्रमनं क्व गतोऽतो ममोत्पलो पत्नो तव्येव पीतोत्तो नन्नमित्युक्ता रमणेन सा तथा विदित्वा मुग्धत्वाद् बभूव व्रीडिता भृशं काचित् कान्तावृतं शुभ्रा कान्तपीता विशेषितं सविशेषरसं पानं पपोमन् मत्वर्धनम् आपानगोष्ठीषु तथा तासां सर्नरपुङ्गव शुश्रावविविधं गीतं तन्त्रीस्वरविमीक्षितं प्रदोषसमये ताश च देवदेवं जनार्दनम् राजन् सदोपनृत्यन्ती नानावाद्यपुरासरा याममात्रे गते रात्रौ विनिर्गत्य गुहामुखात् आवसन् संयुता कान्ते परिधीर्चितां गुहां नानागन्धान् वितलतां नानागन्धसुगन्धिनीं नानाविचित्रशयनां कुसुमोत्कर्मण्डिताम् एवमप्सरान् साप्यशन् क्रीडितानि सपर्वते तपस्तपे महाराजन् केशवापीर्तमानसा तमूर्जन प्रतिं गत्वा गन्धवार्पसरसाङ्गना राजन् सर्वगोपमं देशमिं प्राप्तो सयरिन्दं वयं हि ते प्रदयास्मो मनसा काण्डशक्तान् वरान् तानादाय गृहं गच्छ तिष्ठे यदि वा पुनः राजोवाच अमोघदर्शना सर्वे भवन्तः सत्त्वमितोजसा वरं वितर्तादेव प्रसादं मधुसूदनात् एवमत्सेवथोक्तस्ते स तु राजा पुरूरवा तत्रोवास सुखी मासं पूजयानो जनार्दनम् प्रिये एव सदैवासीद् गन्धर्वापसरंसा निरप तुतोष स जनो राज्ञस्तस्या लोलयेन कर्मणा मासस्य मध्ये सेन्नप्रवृष्ट तदाशं रतनसहस्रचित्रतं तोयाशन्नस्त्रत्र हुवास्मासं याववित्सान् तान्तो नृट्फाल्गुनस्य फाल्गुनामल्पक्षान्ते राजा सर्वपे पुरूर्वा तस्यैव देवदेवस्य श्रुत्वान् गद्दितं शुभम् रात्र्यामस्यां व्यतीता यामत्रिना त्वं समेष्यसि तेन राजन् समागम्य कृतकृत्यो भविष्यसि स्वप्रमेवं स राजर्षि दृष्टा देवेन्द्रविक्रमा प्रत्यूषकाले विधिवत् सनात् स प्रयतेन्द्रिये कृत्कृत्यो यथा कामं पूजयित्वा जनार्दनम् ददश्रातिं मुनिराजा प्रत्यक्षं तपसा निधं स्वप्नं तु देवदेवस्य नयवेद्यत् धार्मिका तथा शुश्राववचनं देवताना समीतृतम् एवमेतनं महीपाल नात्र कार्या विचारणा एवं प्रसादं सम्प्राप्य देवदेवा जनार्दनात् कृतदेवार्चनो राजा तथा हुताशना सर्वान्
मानवाप्तवसो वरदानेन केशवात् इति श्रीमत्स्य महापुराणे भुवनकोशे एलाक्षरं वर्णन नामो विंशत्यधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार राजकीय सामग्रियों तथा आहार का परित्याग कर राजा पुरूरवा उस रमणीय आश्रम में निवास करने लगा। वहाँ उन्होंने गंधर्वों के साथ अप्सराओं का क्रीड़ा विहार भी देखने को मिलता था। राजा बहुत से फूलों को तोड़कर उसकी माला गूंथते थे और अर्घ्य सहित पहले भगवान विष्णु को निवेदित कर पुनः गंधर्वों को दे देते थे। वह वहाँ पुष्प चयन में लगी हुई एवं सुखपूर्वक क्रीड़ा करती हुई अप्सराओं की विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं को देखकर भी अनदेखी कर जाते थे। वहाँ पुष्प चयन में निरत कोई अप्सरा लता समूह में उलझ गई और सखियां उसे उसी दिशा में छोड़कर चलती बनी, तब उसके पति ने आकर उसे बंधन मुक्त किया। किसी अप्सरा के शरीर से कमल की सी गंध निकल रही थी। इस कारण उसकी निश्वास वायु से आकृष्ट होकर भ्रमर उसके ऊपर मंडरा रहे थे। उन भ्रमरों से उसका मुख ढक सा गया था। तब उसके पति ने उसे उस कष्ट से मुक्त किया। किसी अप्सरा की आंखें पुष्परज से आक्रांत हो गई, तब उसके पति ने अपनी श्रास वासु से फूंक कर उन्हें धूल रहित कर दिया। किसी सुंदरी ने पुष्पों को एकत्र कर अपने पति को दे दिया। तत्पश्चात वे अपने पति द्वारा गूंथी हुई पुष्पमाला को अपने मस्तक पर रख कर सुशोभित होने लगी। तभी किसी के पति पुष्प चयन करके अपने ही हाथों माला गूंथकर उसे अपना पत्नी के मस्तक पर रखकर उसे सुसज्जित कर दिया। इससे उसने अपने को कृतकृत्य मान लिया। कोई पति द्वारा झुकाई गई लता से फूल तोड़ रही थी, जिससे वह अपने को सभी सखियों से संपूर्ण गुणों में बढ़ चढ़कर मान रही थी। कुछ सुंदरियां देवनाएं गंधर्वों के साथ पृथक पृथक क्रीड़ा करती हुई कमल समूहों के बीच से राजा की ओर देख रही थी। कोई सुंदरी अपने पति के ऊपर जल उछाल रही थी और किसी के ऊपर उसका पति जल फेंक रहा था, जिससे उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। कोई देवगाना खिन्न मन से अपने पति के ऊपर जल उछाल रही थी। पति के ऊपर जल फेंकने से किसी की चोटी खुल गई थी, जिससे उसका मुख बालों से ढक गया था। उस समय वह ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो भ्रमरों से घिरी हुई कमलिनी हो। कोई अपने नेत्रों के समान कमल पुष्पों से ढके हुए उस कमलिनी के वन में छिप गई थी, जिसे उसके पति ने बड़ी देर बाद प्रयत्न पूर्वक खोज कर प्राप्त किया। किसी को उसका पति गले में पड़ी हुई माला के धागे को पकड़कर जल में खींच रहा था, किंतु उस धागे के टूट जाने पर जब वह गिर पड़ा तब वह बड़ी देर तक हंसती रही। इस प्रकार राजा ने स्नान से निवृत्त हुई सभी देव देवियां एवं गंधर्व अप्सराओं द्वारा भगवान जनार्दन को पूजित हुए देखा। राजन, वे अप्सराएं सदा प्रदोष काल में देवाधिदेव भगवान जनार्दन के समक्ष नाना प्रकार के बाजाओं के साथ नृत्य करती थी। एक पहर रात बीत जाने पर वह गुफा के मुख्य द्वार से बाहर निकलकर अपने पतियों के साथ ऐसी सजी सजाई गुफा में निवास करती थी, जिस पर अनेकों प्रकार के गंधियों वाली लताएं फैली हुई थी, जिसमें से विभिन्न प्रकार की सुगंध निकल रही थी, जो पुष्प मुंह से सुशोभित थी तथा जिसमें अनेकों विचित्र शशाएं बिछी हुई थी। महाराज, इस प्रकार उस पर्वत पर अप्सराओं की क्रीड़ा का अवलोकन करते हुए राजा पुरुवार भगवान केशव में मन को एकाग्र करके तपस्या करते रहे। एक दिन युद्ध के गंधर्व और अप्सराएं राजा के निकट जाकर उनसे बोली, शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश, बड़े सौभाग्य से आप इस स्वर्ग तुल्य देश में आ गए हैं। अंत हम लोग आपको मनोभिलषित कर वर प्रदान करेंगे। उन्हें ग्रहण कर यदि आपकी इच्छा हो तो घर चले जाइए अथवा यहीं रहिए। राजा ने कहा, गंधर्वों एवं अप्सराओं, आप लोग अमित तेजस्वी हैं, इससे आप लोगों का दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए आप लोग आज ही मुझे ऐसा वरदान दें जिसे भगवान मधुसूदन की कृपा प्रताप प्राप्त हो जाए। ये सुनकर वे एव मस्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा कहकर वहां से चले गए। तत्पश्चात राजा पुरूरवा वहां एक मास तक भगवान जनार्दन की पूजा करते हुए सुखपूर्वक निवास करते रहे। वे सदा गंधर्वों एवं अप्सराओं के प्रेम पात्र बने रहे। वह लोग राजा के निर्लोभ कर्म से परम संतुष्ट थे। राजन, उस मास के बीच में ही राजा पुरूरवा ने हजारों रत्नों से चित्रित उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां वे एक मास तक केवल जल पीकर तब तक निवास करते रहे जब तक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि नहीं आ गई। राजा पुरूरवा ने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि
रात में स्वप्न में उन्हीं देवाधीश भगवान विष्णु द्वारा कहे जाते हुए इस प्रकार मंगलमय शब्दों को सुना। राजन, इस रात्रि के व्यतीत हो जाने पर अत्रि से तुम्हारी भेंट होएगी और उनसे मिलकर तुम कृतकृत्य हो जाओगे। देवराज के समान पराक्रमी राजऋषि पुरूरवा की जब इस प्रकार का स्वप्न देख पड़ा, तब उन्होंने प्रातःकाल उठकर इंद्रियों को संयत रखते हुए विधि पूर्वक स्नान किया और इच्छानुसार भगवान जनार्दन की पूजा की। तत्पश्चात उन्हें तपोधन महर्षि अत्रि का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, जिससे वे कृतकृत्य हो गए। तब धर्मात्मा राजा ने महर्षि अत्रि से देवाधिदेव भगवान द्वारा दिखाए गए स्वप्न के वृत्तांत को कह सुनाया। उसी समय उन्होंने देवताओं द्वारा कहे हुए इस वचन को फिर सुना, महीपाल, ये ऐसा ही होगा, इसमें तुम्हें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान जनार्दन की कृपा प्राप्त करके राजा ने देवार्चन किया और अग्नि में आहुतियां डाली। इस तरह भगवान केशव के वरदान से उनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के भुवन कोश वर्णन में एलाश्रम वर्णन नामक 120वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।